निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। श्री श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवर हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 और आज का श्लोक क्रमांक है 4। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिति। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित। सभी को एक साथ कहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमं। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निश्चयम निश्चय को, शृणु सुनो, में मेरे, तत्र वहाँ, त्यागे त्याग के विषय में, भरत सत्तम हे भरत श्रेष्ठ, त्यागः त्याग, ही निश्चय ही, पुरुष व्याघ्र हे मनुष्यों में बाघ, त्रिविध तीन प्रकार का, संप्रकीर्तितः घोषित किया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तात्पर्य, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही उत्तम ग्रंथ। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण हैं, सभी के चरणारविंद में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और आप सब कृपा करिए ताकि मेरे मुख से जो भी वाणी निकले वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना कोई निजी मंतव्य न हो। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आज हम लोग 18वें अध्याय का 4 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं और आप लोग तो रेगुलर श्रोता हैं श्रीमद् भगवद गीता के,
और भागवतम के। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। ये जो 18वां अध्याय है, एक तरह से देखा जाए तो भगवत गीता 17 अध्याय तक में कंप्लीट हो जाता है। ये 18वां अध्याय जो है ना, एक विशेष तौर पर में जो है ना रखा गया है, जिसको कई लोग उपयोग करते हैं कई सारे चीज़ में, मोक्ष को प्राप्ति वगैरह करने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं, पाठ करते हैं। तो भगवत गीता का ये 18वां अध्याय जो पूर्ण रूप से जो है ना एक तरह से कई चीज़ों के, जैसे आपने दूसरा अध्याय पढ़ा भगवत गीता का, तो दूसरा अध्याय में सभी विषयों के बारे में गीता का सार है। गीता में जो भी विषय है उस सभी के विषय में भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में दिए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गीता के दूसरे अध्याय को गीता का सार बता रहे, और उसमें करीब करीब 73 श्लोक है ना, 73 के करीब 72, और ये जो 18वां है इसमें 78 है। तो ये भी एक तरह से गीता का सार ही, इसमें भी गीता के सारे जितने चीज़ है गीता के अंदर में सभी चीज़ों को जो है थोड़ा थोड़ा करके समराइज किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं हमारे लिए। वैसे गीता के एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति अगर कहे जो भगवत गीता का एक श्लोक या भागवतम का एक श्लोक वही मीनिंग देता है, वही अर्थ देता है और वही जो है ना शक्ति देता है जो हरे कृष्ण महामंत्र में, क्योंकि ये साक्षात पर ब्रह्म मैंने शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं भागवतम और भगवत गीता के श्लोक के रूप में, शब्द के रूप में परिणत है। तो इसलिए इसको कोई साधारण श्लोक या साधारण चीज़ नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ही पवित्र। तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा तल्लीनता हो, इतनी ज़्यादा निमग्नता से हम इसको जो है ना स्वीकार कर सकते। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। तो ये जो मोक्ष संन्यास योग, तो ये जो श्लोक है ना, एक बार अनुवाद देख लीजिए ध्यान से। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया। त्याग और संन्यास 2 शब्द है ना। त्याग मन संन्यास का भी एक तरह से मतलब होता है, उसमें भी त्याग ही किया जाता है, लेकिन त्याग जो शब्द है वो भी उसी में भी त्याग ही है। तो संन्यास और त्याग जो है ना एक दूसरे से मिलता जुलता है। मतलब संन्यास अगर कोई धर्म अपनाता है उसमें त्याग ही त्याग है, ज़्यादातर चीज़ों का त्याग है। तो संन्यास और त्याग के विषय में लोगों का अपना अपना मत है। अभी आपने तीसरा श्लोक में पढ़ लिया है जो संन्यास ये क्या बोलते हैं, इसमें त्याग के बारे में ना लोग अपनी अपनी मत जो है ना अपने अपने विषय में बोलते, इसमें मतभेद चलता है। और श्रील प्रभुपाद जी ना त्याग के विभिन्न प्रकार और इसमें जो है ना मतभेद चल रहा है। लेकिन इस मतभेद में जब मतभेद हो तो मतभेद में जो है ना कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तीसरा में बता रहे हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग करना चाहिए। एक तो कर रहे हैं सकाम कर्मों को जो है ना त्याग करने के लिए, फिर इसका 5वां श्लोक कर रहे हैं जो 3 कर्म त्यागना ही नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज त्रिविध, मैंने इस 3 को त्यागना ही नहीं चाहिए। तब कौन से बात को माना जाए। तो ये जो 4 नंबर का जो श्लोक है ना, इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान जो बोल रहे हैं ना वही अंतिम निर्णय है। पहले क्या बोला, बाद में कौन क्या बोल रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं त्याग के विषय में, संन्यास के विषय में, उसको अंतिम निर्णय मान करके अपने जीवन में इसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। और तो इसको यहीं पर मैं बता रहे हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या में श्रीपाद श्रीधर स्वामी महाराज जो है ना अपने सुबोधनी टीका में बहुत ही सुंदर जो है ना बता रहे हैं। जैसे श्रीधर स्वामी महाराज तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं जो त्याग के विषय में बहुत ज़्यादा जो है विवाद चल रहा है, दोषपूर्ण मत है। जैसे कुछ कहते हैं कर्म मात्र दोषयुक्त है इसलिए छोड़ देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं यज्ञ दान और तप आदि नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अंतिम निर्णय क्या है, तो भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं जो इस मतभेद और संशय को दूर करने के लिए तुम त्याग के विषय में मेरा
अकाट्य निर्णय। निश्चयम श्रृणु, यहाँ पर में भगवान बोल रहे हैं निश्चयम श्रृणु। निश्चयम श्रृणु का मतलब होता है भगवान का वचन जो है ना अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसका कोई काउंटर नहीं है। इसलिए भगवान ये पहला ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं निश्चयम श्रृणु, यानी जो विषय जिस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ, त्याग के विषय में, संन्यास के विषय में, यही अंतिम सत्य है, यही निष्कर्ष है। इसको कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं सकता और इसको कोई काट नहीं सकता। निश्चयम श्रृणु, इसको ध्यान से सुनो, दूसरों की बातें नहीं सुना। तो अब इसमें प्रश्न उठता है ये मतभेद फिर क्यों? तो इसके पीछे श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं जो अज्ञानियों या साधकों की जो भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं उनको दर्शाने के लिए ना जो है ये विभिन्न मत यहाँ पर में दिए हैं, परंतु सिद्ध सिद्धांत जो है जो भगवान कह रहे हैं वही सत्य है। समझ रहे ना? इसी श्लोक की टीका में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद, भगवद गीता का जो सबसे सुंदर टीका है, हम सब गौड़ीय वैष्णव का जो आचार्य शिरोमणि है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद, हम जो ये गीता पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने ये गीता लिख करके किसको समर्पित किए हैं? श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद को। देखो इसमें पहला ही पेज में ये बात लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद जो है ना भगवद गीता के मर्म को जानते हैं। तो भगवान यहाँ पर में अर्जुन को दो संबोधन कर रहे हैं एक साथ। देखिए पहला श्लोक में भरत सप्तम और दूसरा पुरुष व्याघ्र, है ना? भरत सप्तम और पुरुष व्याघ्र, ये दोनों शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हो रहा है। तब एक श्लोक में दो दो चीज़ों से संबोधन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? तो भरत सप्तमा का मतलब होता है जो भरत वंशों में सबसे उच्चतम श्रेणी के जो हैं, यानी भरत वंश कोई ऐरे गैरे नथु खैरे साधारण वंश नहीं है। तो हे अर्जुन, आप एक ऐसे वंश में जन्मे हो, ऐसे वंश का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब कोई व्यक्ति बड़े महान आश्रम में जन्म लेता है या बड़े महान कुल में जन्म लेता है या ब्राह्मण कुल, उसकी बुद्धिमत्ता, सोचने की शक्ति, निर्णय की शक्ति सब उच्चतम होती है, वो आम आदमी की तरह नहीं होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर मैं संबोधन कर रहे हैं भरत सत्वा। हे अर्जुन, युद्ध के विषय में जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसको विवेक और अविवेक तुम निर्णय ले सकते हो, तुम्हारे पास बुद्धि ज्ञान है, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसमें तुम निर्णय ले सकते हो। इसलिए वहाँ पर में भगवान जो है इनको कह रहे हैं भरत सप्तम, भरत सप्तम और पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र का मतलब क्या होता है? जो पुरुषों में बाघ के समान है, यानी कि बहुत शक्तिशाली, यानी जो बाघ जैसे कुछ भी कर सकता है वैसे हे अर्जुन तुम भी कुछ भी कर सकते हो। इसलिए धनुष बाण उठाओ और युद्ध के लिए तैयारी करो, युद्ध करो। इसलिए यहाँ पर में धर्म अधर्म त्याग, क्या त्याग करना है क्या नहीं करना है, इसके सूक्ष्म चीज़ों को आप बड़ी बारीकी से जानते हो अर्जुन। इसलिए आप जो है ना, मैं अंतिम निर्णय दे रहा हूँ, अपने सामर्थ्य को जागृत करो, इस बारे में जो है ना बता रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद एक बहुत ही बड़ी चीज़ का खुलासा कर रहे हैं, जो भाई त्याग और संन्यास, जो त्याग करने की बात में, तो त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? त्याग का वास्तविक अर्थ स्वभावतः जो है ना कर्म छोड़ देना नहीं होता है। किसी कर्म को छोड़ देना और चुपचाप किसी रूम के कमरे में एक कोने में बैठ जाना, इसको नहीं बोलते हैं त्याग। बल्कि त्याग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग और कर्म फल में जो आसक्ति होती है उसका त्याग। फिर मुझे यही कर्म चाहिए, यही सेवा चाहिए। कई आदमी को रहते ना, मुझे यही चीज़ चाहिए, यही सेवा कर दोगे तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, समझे ना, उसको वही सेवा। तो इसको बोलते हैं कर्म आसक्ति। मुझे यही चीज़ चाहिए तभी तो मैं कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। तो कह रहे हैं तीन चीज़ों का त्याग। कर्म त्याग का मतलब ये नहीं होता जो केवल और केवल कर्म त्याग कर दो और छोड़ छाड़ के बैठ जाओ,
माने छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ऐसी वाली कहानी नहीं है। कर्म का त्याग का मतलब होता है यहाँ पर में जो कर्म फल का त्याग, और उस कर्म फल से जो आसक्ति है उसका त्याग, और दूसरा जो है ना जो कर्म में उसकी आसक्ति है, इसी को जो है ना श्रील क्या बोलते हैं उनका, रामानुजाचार्य, जो श्री संप्रदाय के महान आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी, तो इसी श्लोक के टीका में 3 चीज़ों का जो है ना त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। क्या क्या? एक तो जो है कर्म में होने वाली ममता, कर्म में होने वाली ममता का त्याग करो, और कर्म विषयक त्याग, जो कर्म का जो विषय है उसको त्याग करो, तथा जो सर्वेश्वर परमेश्वर को कर्ता समझकर और अपने कर्तापन का भाव त्याग कर, मैंने ये कर्म किया है, मेरे द्वारा ये उत्पन्न हुआ है, मैं इसका कर्ता हूँ, आई एम द डूअर, समझ रहे ना, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने इसको कहा, तो ये कर्तापन का भाव का त्याग करना है। दूसरा कर्तृत्व विषयक त्याग, करने कार्य कराने कर्तृत्व, किसी भी इस जगत में जो भी चीज हो रहा है उसको करने और कराने वाले है कौन? कार्य कारण कौन है? सब भगवान है ना। कोई भी भगवान अपने बहिरंगा शक्ति से जो है ना इस जगत में सारे के सारे काम जो है ना सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण उसी से जो है ना प्रकृति के द्वारा सारा कराते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, लेकिन अहंकारी लोग हम या मुझ जैसे व्यक्ति, मैंने इसको किया, आई एम द डूअर। जब हम ये समझ लेते आई एम द डूअर, मैं तो आई एम द प्रोप्राइटर, जब आई एम द प्रोप्राइटर तो आई एम द इंजॉयर, तो मैं इसका भोग करूंगा, तो मैं और मेरा यहीं पे जो है ना फंस जाना। तो जब तक इस जगत में हम इसलिए हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, हमें 2-3 चीज़ें, कर्तापन का त्याग करना, मैं और मेरा और कर्तापन का त्याग, या इस श्लोक में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद जी स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। और कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं निश्चयम श्रीणु में तत्र त्यागे, निश्चयम श्रीणु में तत्र त्यागे। ये बहुत ही पावरफुल ये स्टेटमेंट है। भगवान जोर दे करके कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन ध्यान से सुनो, मैं क्या निर्णय दे रहा हूं त्याग और संन्यास के विषय में, इसको तुम ध्यान से। इसका मतलब अर्जुन अब तक नहीं सुन रहा था बढ़िया से क्या, जो यहाँ पर मैं निश्चयम श्रीणु में त्याग, करे त्याग के विषय में तुम ध्यान से सुनो। लोगों का क्या कहना है, इधर उधर क्या कहा जा रहा है, इस पर तुम ध्यान मत दो। मैं जो कह रहा हूं उसको निश्चयम में सुनू। और इसको करें प्रमाण किसको मानना चाहिए? शास्त्र को। साधु गुरु शास्त्र जो बोलता है उसको प्रमाण मानना चाहिए। ये नहीं कि अरे अच्छा फिर क्या कहते हैं, सूरज जो है ना पश्चिम दिशा में उदित होते हैं, तो भाई किसने बोला? तो हमारे पड़ोसी ने बोला। हाँ, हमारे पड़ोसी ने बोला क्या कहते हैं सूरज पश्चिम दिशा में उगता है। अतः पड़ोसी क्या तुम्हारा ऑथेंटिसिटी है? नहीं, उसने बोला, बहुत दिनों से देखता होगा तभी। तो सूरज भाई कहाँ से सुना, क्या स्रोत है, क्या वो ऑथेंटिक है, सही बोल रहा है कि नहीं? ये नहीं कि किसी की बात सुन करके हम कुछ में। अब समाज में आपको बोलेगा क्या, रविवार को तुलसी में जल मत डालो। अब बहुत तरह के, अरे भाई कहाँ पढ़ लिया तुमने रविवार को तुलसी में मत जल डालो? कहीं पर लिखा है? कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। हाँ, मैंने अपने दादाजी सुना। दादा किससे सुना? दादा अपने दादा से सुना होगा। अरे वो कोई तो होगा पहला जो व्यक्ति जो कोई कहीं लिखित होगा। तो बहने कहने का मतलब है जो चीज़ लिखित है जिसका प्रमाण है वो प्रमाण माना जाता है। तो भगवान बोले प्रमाण, तो भगवत गीता सबसे बड़ा प्रमाण है ना। तो भगवत गीता के अंदर में 16वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक में बना प्रमाण क्या होना चाहिए। तो कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। कह रहे कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसका निर्धारण कौन करेगा? हमारा पड़ोसी नहीं, शास्त्र करेगा। शास्त्र ही प्रमाण है और ये शास्त्र निर्णय करता है जो कर्मों को जान कर तुम्हें करना चाहिए। स्वाभाविक जो कर्म है ना उसको जान करके करना चाहिए। वही जो है ना शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य न कार्य कर्तृत्व। इसके बढ़कर जो शास्त्र के विरोध में कर्म करता है ना उसका यह लोक भी खराब हो जाता है, और परलोक भी खराब हो जाता है। इसलिए शास्त्र को विधि विधान मान करके हमारा मैनुअल है, हमें जो चीज़ इंस्ट्रक्शंस मिला है ये शास्त्र क्या है? भगवान है। भगवान की वाणी डायरेक्ट है। इसलिए शास्त्र के वचन को हमें अंतिम निर्णय समझ करके करना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद के बातों को
जब श्रील प्रभुपाद 1965 में जब विदेश गए तो वहाँ पे 1967 में श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस समय में। तो कई लोग श्रील प्रभुपाद जी को आकर के तर्क वितर्क करते, श्रील प्रभुपाद जी आप जो है ना बहुत वैदिक रीति रिवाज है ना, आधुनिक नियम कानून बहुत सारे आप 4 तरह के जो ये नियम कानून लगा के रखे हो निषेध, हाँ ये सब नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, इस सब से आपको भक्त नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं जो है ना ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। आप जो है ना कुछ नियम कानून को बदल दीजिए, समझ रहे ना। जब तक नियम आप आसान नहीं करेंगे ना, आपको कोई नहीं आएगा भक्ति करने के लिए, एक भी चेला नहीं आएगा। आप विदेश आना जो है ना आपका असल्फ हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला क्या, जो हम साधक को अपने मन ग्रहंत तर्क के बजाय ना शास्त्रों का जो अंतिम निर्णय है ना, मैंने जो कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे, ये शास्त्र का अंतिम निर्णय है, प्रमाण है, इसको मैं इस नियम कानून को नहीं बदल सकता। चाहे एक भक्त बने या न बने, हम शास्त्र के अनुसार किसी चीज़ को देने के लिए आए हैं, हम आपके प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं, समझ रहे ना। तो जो शास्त्र कहती है उसके विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नियम का जो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाणिक, तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किए। अगर कंप्रोमाइज किए होते तो आज श्रील प्रभुपाद जी का पूरे विश्व में कोई नाम लेता, बताइए। यही एक इस्कॉन संस्था है मेनली, वैसे कई सारी संस्था है सनातन धर्म को फैलाने के लिए, लेकिन जो मेन रूप से जो है, जो ये 4 नियम का विशेष तौर पर कठोरता से पालन, ये जो जितना श्रील प्रभुपाद के अनुयायी करते हैं उतना कुछ जने करते हैं। आज इसी सस्ता गुरु लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे नियम कानून नहीं है चलो वहीं चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पर मैं कर, अब जो है ना भरत सप्तम शब्द, यहाँ तक तो समझ लिए, त्यागे तक। भरत सप्तम शब्द का क्यों प्रयोग किया हुआ है, तो ये भरत वंश बहुत ही पावरफुल वंश है। ये महाभारत में एक श्लोक आता है, कह रहे हैं कुलाचारम संप्राप्तम धर्म न त्यजेत क्वचित धर्मेण वर्धते वंशो धर्मो रक्षति रक्षितः। महाभारत में ये बात बता रहे हैं, ये जो बड़े बड़े घर के या बड़े जो कुल उच्च वंश के होते हैं, है ना, तो जो कुल का आचार है या कुल का जो धर्म है उसको कभी भी उसके लोग त्याग नहीं करते। मैंने देखा है ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण के घर नहीं है ठीक से, ब्राह्मण अक्सर गरीब होता है। अभी के ब्राह्मण सब अमीर होने लगा ये अलग बात है, लेकिन जो पुश्तैनी ब्राह्मण सब, अच्छे अच्छे ब्राह्मण सब जो गांव में है वो अक्सर गरीब होते हैं, है ना। और लेकिन उसके घर नहीं है ठीक से रहने के लिए, लेकिन नियम कानून, उसका पहनावा ओढ़ावा, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल वो उच्च कोटि का होता है। उसको देख के व्यक्ति बोलेगा ये सही में उच्च कुल का व्यक्ति है। भले ही वो भौतिक दृष्टि से वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसका सब कुछ स्टैंडर्ड है, समझ रहे ना। तो क्यों कह रहे हैं, ये जो उसका कुल का मर्यादा है, समझ रहे ना। पहले के जो ब्राह्मण होते थे ना, वो भूखे रह जाएगा 4 दिन, लेकिन ये नहीं किसी के यहाँ मजदूरी करके खाएगा। ब्राह्मण का ये धर्म ही नहीं है, मजदूरी करके खाएगा ऐसा नहीं करेगा। ये ब्राह्मण के धर्म थे, 4 दिन भूखे रह जाएगा, नहीं मांगे, किसी से मांग नहीं सकता, समझ रहे ना। तो ये करें अपना कुल धर्म जो है ना, कुलाचार, ये धर्म का कभी भी नहीं त्याग करता। और धर्म से ही ना वंश की वृद्धि होती है। जिसने भी धर्म का आचरण किया ना, उसी से वंश की वृद्धि होती है। और वंश में जो धर्म होता है ना, तो धर्म रक्षति रक्षित, धर्म से ही सब कुछ की रक्षा होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक बात बताता हूँ आपको, छत्रपति शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी के नाम से मुंबई में जो है कई सारे टर्मिनल का नाम है ना प्रभु। मुंबई में कौन रहा है आप, है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कई सारे, है ना। तो छत्रपति, क्योंकि शिवाजी का जो राज्य था ना, शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े धर्मज्ञ, एक तो धर्म को मानने वाला क्षत्रिय में जो है ना एक अच्छे शासक माने जाते हैं। एक बार की बात है, बीजापुर और मुगलों ने, है ना, बहुत एक ही तरीके से दबाव उस पर बहुत कस दिया। क्या दबाव था उसके ऊपर, उनके सामने में जो है ना धर्म का और क्षत्रिय धर्म का जो है ना ये धर्म, उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए शिवाजी को, जो आप जो धर्म मान रहे हो ना, इस धर्म को जो है ना थोड़ा सा ढील दे दो, इसको छोड़ दो।
समझ रहे ना, तो छत्रपति शिवाजी, परंतु उन्होंने महान वंश और अपने परंपरा की मर्यादा को रखते हुए ना जो है ना, उन्होंने उस नियम में जो क्षत्रिय धर्म था, जो शिवाजी जो लागू करना चाहते थे, उसमें थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं किया। समझ रहे ना, क्योंकि उसके वंश में इस तरीके का नहीं। तो यहाँ पर भी जो भरत सप्तम शब्द है ना, इसको अंगीकार करने में देखा जाता है, ये शिवाजी भी जो ना अपने स्वराज्य की स्थापना के लिए उसने थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं किया। चाहे अगेंस्ट पार्टी कुछ भी उसके ऊपर दबाव करे, बड़े बड़े आदमी जो है ना पिघल जाता है उसको जब टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है ना धर्म के लिए धर्मो रक्षति रक्षत, ये धर्म के द्वारा जो है ना रक्षा से रक्षा होता है, ये बात बता रहे। अब देखिए यहाँ पर मैं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, ये जो शब्द है ना त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, तो करे हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग के विषय में क्या निर्णय है, तो पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ, और पुरुषों में जो व्याघ्र हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, उनके लिए बता रहे हैं भगवान। 6 अध्याय के 2 नंबर का श्लोक भगवद गीता में, न ह्य संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन, न ह्य संन्यास तत्संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक व्यक्ति भोग की इच्छा का त्याग नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति भोग की इच्छा का त्याग नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति जो है ना महान योगी नहीं बन सकता। भोगी का नाम किसी भी डायरेक्टरी या किसी भी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन त्यागी का नाम देखो, जिसने त्याग किया है ना उसका नाम सबसे ऊपर है। हमारे आचार्यों में श्रील सनातन गोस्वामी पाद, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, इतने जो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद 12,000 स्वर्ण मुद्रा, आज से 500-525 वर्ष पहले, एक स्वर्ण मुद्रा का कितना वैल्यू होगा प्रभु बताओ, उस समय में 12,000 स्वर्ण मुद्रा, समझे ना, इतनी ज़्यादा जो है, 12,000 नहीं 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, सॉरी गलत बता दिया, 12 लाख स्वर्ण मुद्रा जो है ना, इतनी आमदनी थी उसकी। और ऐसे घर का बेटा जो है ना चैतन्य महाप्रभु के मिशन में सब कुछ को त्याग करके, मलबत त्याग करके जो है ना भगवान की भक्ति में लग गया। त्यागी का नाम सबसे ज्यादा, इसमें कह रहे हैं नौ ह्यस संन्यास सत्संकल्पो योगी भवति कश्चन। व्यक्ति भोग करते हुए एक तरफ सोचेगा मैं भोग भी करूंगा, एक तरफ मैं गोलोक धाम भी जाऊंगा, तो 2 नाव पे सवार होकर के काम नहीं चलेगा। भोगी कभी जो है ना योगी नहीं बन सकता, और योगी जो होगा वो भोगी नहीं बन सकता, समझ रहे ना। इसलिए यहां पर मैं कह रहे हैं जो त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, आपका जो जीवन है ना, आपका जो जीवन है एक अच्छे कुल के हो, शक्तिशाली हो, क्या त्याग है जो मैं कह रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करो और युद्ध के लिए तैयार होगा। इसका बहुत ही चश्मदीद एक उदाहरण है, कुछ ही समय पहले की बात है, आपने रतन टाटा का तो नाम सबने सुना होगा। टाटा एंड टाटा कंपनी का सबसे बड़ा, जो पहले तो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था, अभी तो कोई और हो गया है, लेकिन रतन टाटा जो है ना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक, जो इतनी सारी कार अभी निकल रही है मैक्सिमम उसी की कार लोग यूज करते हैं। तो रतन टाटा जो है ना व्यापार के इंडस्ट्री में सबसे बड़े सफल व्यक्ति थे, समझ रहे ना। लेकिन उसका जो जीवन है ना, एक तरह से जो यहाँ पे पुरुष व्याघ्र शब्द है ना, जैसे अर्जुन के लिए प्रयोग करा है, ये रतन टाटा भी एक तरह से पुरुष व्याघ्र शब्द उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जो है ना अपने कमाई का अधिकांश भाग, टाटा ट्रस्टी, एक ट्रस्ट बनाया था उसने, एक टाटा ट्रस्ट करके बनाया था, उसमें मैक्सिमम पैसा जमा करता था। और उस ट्रस्ट का काम क्या था, जो समाज की सेवा करना, जैसे कैंसर से कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको अस्पताल में उसके यहाँ से पैसा जाना, गौ सेवा करना, इन सब चीज़ों में इसकी पैसा जो है ना मैक्सिमम चीज़ों में जाता था। तो रतन टाटा जैसा व्यक्ति जब इन सब चीज़ों में जाता है, लगता है ये सभी पैसे के पुरुषों के ये स्वामी हैं, लेकिन है बड़े न्यासी, है बड़े त्यागी, समझे। इतने बड़े एम्पायर के मालिक होते हुए भी अपने पैसे को जो है ना भगवान की, ये लोगों की जो ज़रूरतमंद की सेवा में लगाए हुए हैं।
तो त्याग का सबसे बड़ा जो है ना प्रधानता है, त्याग से ही जो है ना जीवन सुधरता है। अब यहाँ पर मैं कह रहे हैं त्रिविध संप्रकीर्तितः, ये अंतिम जो है ना ये सेक्शन है इस श्लोक का। तो कह रहे हैं त्रिविध संप्रकीर्तितः, 3 तरह का जो है ना क्या है ये त्याग हो सकता है, 3 तरह का त्याग हो सकता है। हर चीज़ 3 तरह का आपने 17वें अध्याय में पढ़ा है। आहार भी 3 तरह का, दान भी 3 तरह का, और क्या क्या 3 तरह का है, तपस्या भी 3 तरह का है, यज्ञ दान तप सब कुछ 3 तरह का है, सात्विक राजसिक तामसिक, ये तो होगा ही। तो यहाँ पर मैं यही बता रहे हैं त्रिविध संप्रकीर्तितः, 3 प्रकार का कहा गया है ये त्याग। तो करें सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। तो एक श्लोक है 7वां अध्याय के 13 नंबर श्लोक भगवत गीता के अंदर, करें त्रिभिर गुणमयैर भावैरभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। ये त्रिगुणमयी जो है ना, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, भावों से जो संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। ये जो जगत मोहित हो रहा है किससे? इसी 3 गुण से तो मोहित हो रहा है। हम लोग जो ये घूम रहे हैं, पता नहीं कब से घूम रहे हैं इस जगत में, तो यही तो घुमा रहे हैं हमें। कभी सतोगुण तो कभी नरके डुबाई, कभी स्वर्गे उठाए, राजा तेने नदी ते चुबाए, ऐसे करके एक प्यार है। कभी स्वर्ग में जाते हैं हम, कभी देवता बन जाते हैं, कभी चींटी बन जाते, कभी सांप बन जाते, कभी कुछ बन रहे, ऐसे हम घूम पड़े। संपूर्ण जगत में मोह में फंस करके हम जगत में घूम रहे हैं। तो 3 गुणों से परे कौन है? अविनाशी भगवान। करें मोहितम नाभिजान मामेभ्य परम अव्ययम, मुझ अविनाशी को नहीं जानता जो त्रिगुण में है। अब देखिए गलती से क्या है, जो आचार्य अगर देखेंगे, जैसे लोग तामस त्याग, जैसे देखो भोजन का, भोजन के त्याग में 3 कैटेगरी हम लेते हैं। जैसे भोजन की त्याग में, तो भोजन का त्याग, तामसी त्याग किसको बोला जाता है? अगर तामसी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं तो वो भोजन का त्याग कैसे करता है? आलस्य और अज्ञान बस भोजन न करना, भूखे रहकर शरीर को कष्ट देना। आलस्य और अज्ञान के कारण ना वो भोजन ही नहीं कर रहा है, तो ये किसका? तामसिक त्याग है। इतना अज्ञानी है और क्या कहते हैं आलस्य है, वो भोजन ही नहीं कर रहा है, आलसी व्यक्ति है। एक मेरा गांव घर की एक कथा सुनाता हूँ, सास बहू की कथा है, समझ रहे ना? आलसी नंबर 1 की। कौन आलसी? क्या हुआ, सास बहू में तो अक्सर झगड़ा होता रहता है, खास करके गांव घर में, और शहर में भी होता होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, सास बहू में झगड़ा हो गया। हैं, दोनों में जब झगड़ा हो गया, बड़ी विकट झगड़ा हो गया, तो सास बहू अपना मुंह फुला करके अपना एक कोने में और बहू भी अपने एक कोने में, तो दोनों के लिए जो है 2 कमरा होगा। तो सास जो है अपने कमरे में रजाई ओढ़ के सो गई और बहू जो है ना अपने कमरे में रजाई ओढ़ के सो गई। कोई खाना उना नहीं बना रहा है। कब एक दूसरे कौन पहले उठ करके खाना बनाने के लिए जाता है, किसको भूख लगा है, तो दोनों में होर लग गया, कंपटीशन। दोनों तो झगड़ा किया ही है, तो वो मैं नहीं उठूंगी पहले, तो मैं नहीं उठूंगी। क्या हुआ, उसी बीच में दैव बस उस घर में आग लग गया। जिस घर में वो दोनों सो रहे थे उस घर में आग लग गया, समझे ना? अब इतना जो है ना आग लग गया। अब वो दोनों में तो कंपटीशन है। सास सोच रही है मैं पहले उठ गई तो मेरा जो है हार हो जाएगा, और बहू सोच रही है मैं पहले उठ गई अगर तो भार। उसका भाई आधा रजाई जल गया दोनों के, फिर भी नहीं उठ रहे हैं, इतना आग लग गया, आधा रजाई जल गया। लेकिन वो अपना जो है ना क्या बोलते हैं उसको, ऐन बोलते हैं ना बिहार वगैरह में, अपने उसी के चक्कर में वो जलने दे, उठ नहीं रहा है। जब सास को रहा नहीं गया ना, वो बहू को जाकर के एक लात मारी और गाली दी जो बोलती है तुम जीती मैं हारी अब तो उठ जाओ नहीं तो जल जाओगे तो आलसी नंबर 1 ये है। तो ये जो तामसी व्यक्ति होते हैं ना, आलस में जो है ना वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, जल जाना तैयार, जल जाने के लिए मजबूर है। तो ये तामसी त्याग इसको बोलते हैं। अज्ञान में भोजन का त्याग कर दिया, वो भी अज्ञान से जो है ना भूखे रह करके नष्ट हैं। अब देखो भोजन का त्याग, राजसी त्याग कैसा है। अब कई लोग क्या करते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने के डर से ना, हाँ, और कई लोग जो है ना सुंदर दिखने के चक्कर में थोड़ा गिने चुने चीज खाएगा।
सुंदर दिखने के चक्कर में और स्वास्थ्य बिगड़ने के चक्कर में थोड़ा डाइटिंग फाइटिंग क्या क्या करेगा जो है ना देखने में, ये किस लिए भोजन का त्याग कर रहा है? ये अहंकार बस है। इसको बोलते हैं राजसिक त्याग। समझे ना, ये असली त्याग नहीं है। राजसिक भोजन का त्याग तो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है? दिखावा, राजसिक त्याग। अब देखो सात्विक त्याग कैसा होता है। भगवान को भोग लगाकर केवल और केवल भगवत महाप्रसाद ही ग्रहण करेंगे। जीव को इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर की चीज़ों को नहीं देंगे। इसको बोलते हैं सात्विक त्याग। तो हम भोजन का उदाहरण दे करके हमने तीनों त्याग के बारे में समझा। त्याग इस तरीके, सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग इस तरीके का होता है। हाँ, तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, इस तात्पर्य को थोड़ा सा समराइजेशन करके हम समझ लेते हैं। इस तात्पर्य में जो अंतिम श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो अंतिम निर्णय है। हे अर्जुन, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवद गीता में कहीं ये नहीं बोला गया है श्री कृष्ण उवाचो, कहीं नहीं लिखा। सब जगह पे क्या लिखा है? श्री भगवान उवाचो। क्योंकि श्री कृष्ण इसलिए नहीं लिखा, कोई बोल सकता था श्री कृष्ण तो ये क्या बोलते हैं, छछिया भर छाछ के लिए जो छिछोरा करता रहता है, वो चोरी किया, उसका जो है क्या कहते हैं माखन चोरी किया, कभी लड़कियों का दुपट्टा दुकुल उठा के चोरी किया, क्या क्या नहीं किया, और उसको बोले श्री कृष्ण उवाचो। वो क्यों सुनूंगा भाई? इसलिए श्री भगवान उवाचो, ये सार्वभौमिक शब्द है और इसको सब रिस्पेक्ट करेगा। है भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान का मतलब भगवान श्री कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, है ना, जारे नचाए तो ऐसे नाचे। तो भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर मैं कह ले अंतिम अकाट्य जो निर्णय होता है वो होता है भगवान का। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोल रहे हैं वही धर्म है, उसके अलावा सब बाकी सब कुछ गड़बड़ है। अब कह रहे हैं कर्मों का त्याग। तो कर्मों का त्याग करके जंगल में जाकर के भाग करके वहाँ पर में तपस्या करना, ये सही कर्म का त्याग नहीं है। कर्म का त्याग का मतलब होता है कर्तापन का भाव, इसको त्यागना, यही असली त्याग है। कर्म फल का त्याग करना, कर्म फल को भोगने की त्याग को करना, और कर्म के साथ आसक्ति को त्यागना। और यहाँ पर फिर बता रहे हैं जो ये सब चीज़ें तो हमने आपको बता ही दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बात पे बहुत अच्छा जोर दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर मैं बोल रहे हैं, जो भगवान के शरणागत होकर के, जो व्यक्ति भगवान की शरणागति लेकर के, जिसने अपने जीवन में सब कुछ को त्याग दिया, प्रत्येक कर्म को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया। वो कौन सा श्लोक है? 9.27, यत करोसि यदस्नासि यद्दु होसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्य मदर्पण। मतलब जो भी कुछ करते हो तुम मुझे अर्पण करो, इसको असली त्याग बोलते हैं। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, भगवान बोले इसको तुम मुझे दो। उससे पहले 26 नंबर में क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयक्षति और तदहम उपरीत स्नान। मतलब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे पत्ता पुष्प फल और जल भी दोगे तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। किसके साथ? श्रद्धा और प्रेम भक्ति से। ये नहीं कि ऐसे दे दोगे तो क्या अरे भगवान कोई अरे गरे नथु करे हैं क्या? हमारे द्वारा जल के लिए भूखे हैं क्या? जो पूरी दुनिया को जल आपूर्ति करा रहे हैं, मैंने सारे जल मिनिस्टर उनके अंडर में है, और वो किसी हमारे जल के लिए और पत्र पुष्प और हमारे द्वारा भोग के लिए जो है भूखे रहेंगे? नहीं, भगवान हमारी श्रद्धा, हमारी जो है ना भाव, हमारी प्रेम को जो है ना स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अपने कर्म को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में समर्पित करना। इस दुनिया में जो भी वस्तु बना है ना, जिस चीज़ को भी भगवान ने बनाया है, उसका भगवान ने अपने में उपयोग के लिए बनाया है। इसलिए इसको हमें समझना है। हम सब सेवक हैं, भगवान सेव्य हैं, इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भगवान हमें भोगने के लिए बनाया है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम भोगें कैसे इस दुनिया को, इसके फिराक में लगे रहते हैं। हम भोग नहीं कर सकते, हमारे पास ना ऐसी इंद्रियां हैं और ना ही कुछ ऐसी व्यवस्था है जो हम भोग कर लें। अगर हम भोग करना चाहेंगे तो हमारा इंद्रिया फेल हो जाएगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, कभी लीवर डैमेज होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, सारा कुछ होगा। हम भोग नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियां इससे कैपेबल नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और भगवान सभी वस्तुओं को
जो है ना इसलिए बनाए अपने उपयोग के लिए। तो इसी के लिए जिसने भी चीज़ है सब कुछ, ये जो लिखा है ना, तेरा तुझको अर्पण, तो तेरा तुझको अर्पण यानी भगवान ने जो भी चीज़ बनाया है इसको सबको भगवान के चरणों की सेवा में लगाना, इसी को युक्त वैराग्य बोलते हैं। किसी भी चीज़ों को त्याग नहीं करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताइए जो त्याग है, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग या सात्विक त्याग, सबसे बड़ा जो त्याग है भगवान के लिए जो है ना अपने कर्म को त्याग करना, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है ना उनको त्याग करना चाहिए, है ना। इसी चीज़ के यहाँ पर मैं दिखा रहे हैं इस श्लोक के अंदर में, क्योंकि एक देखो श्लोक है 3.30 भगवद गीता के अंदर में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जोरा। करे अपने संपूर्ण कर्तव्यों को, है ना, अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में समर्पित कर दो, समझ रहे ना। और कह रहे क्या क्या करना है, कामना रहित होकर के, ममता रहित होकर के और संताप रहित होकर के सब कुछ मुझे सर्प अर्पण कर दो और तुम युद्ध करो। भगवान अर्जुन को जो है ये आदेश दे रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म छोड़ने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि कर्म का फल, कर्म से स्वामित्व का भाव, अहंकार भगवान को सौंप करके और निष्काम भाव से भगवान अपनी सेवा में भक्तों को लगाना चाहते हैं। ऐसे ही एक महान कवि हुए हैं जो मुसलमान परिवार में तो जन्म लिए, लेकिन वो हुए हैं कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पद लिखे हैं, जिनका नाम है रसखान जी। तो रसखान जी जो है ना उनके बहुत ही अच्छे अच्छे पद है। करे असली त्याग है भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देना। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नभो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खान कबोई न आँखी न सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो, कोटि कए कल धोत के धाम, कोटि कए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, कोटि कए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये जो श्लोक है ना, मयि सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्मों को आप जो है कर्म के फल को मुझे त्याग करके मेरी सेवा में लग जाओ और युद्ध करो। तो ये यहीं पे कर या लकुटी अरु कमरिया पर करें, हे भगवान श्री कृष्ण, वे नंद के बाबा के लड़का नंद लाला, आपके लिए तो मैं क्या तो राजती हूँ पुर तजी, मैंने हे कृष्ण आपकी लाठी, लकुटी, लकुटी मतलब भगवान जो गाय चराते हैं तो लाठी रखते हैं अपने फेंट में, जो है कभी कभी जो है ना ये बांसुरी को भी खोजते हैं, और इसको क्या बोलते हो जो बजाते हैं सींग से, सींग को तो क्या बोलते हो उसको, सींग बोला तो उसको खोजते हैं। तो वही रूप को याद कर रहे हैं रसखान जी, बोले मैं आपके उस बांसुरी और उस लकुटी पे और कमरिया, कमरिया मतलब कंबली, यानी एक भजन निकला था ना काली कमली, वो क्या निकला था जो भी, तो ये जो कंबली होता है कमरिया जो भगवान लगाते हैं। तो कह रहे हे भगवान, मैं आपके इस लकुटी कमलिया पे तो मैं इस तीनों लोकों का साम्राज्य जो है ना आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कह रहे ना, या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नभो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि नव निधि, एक सिद्धि अभी लोग पा करके पूरी दुनिया में तो हल्का मचा रहा है, कितना शिष्य बना रहा है आप पता नहीं चले, समझ रहे ना। तो ये सिद्धि प्राप्त करके उसका जो है ना पूरा जो है ना ले रहे हैं। तो एक सिद्धि प्राप्त करके यहाँ पर मैं कह रहे आठों सिद्धि नव निधि, इसको देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कह रहे मैं आठों सिद्धि नव निधि के जो सुख है, इसका सुख बहुत है, ब्रह्म में सुख करना या सिद्धि सबका जो सुख मिलता है, कह रहे मैं इस सुख को
मैं त्याग दूंगा किसके लिए? नंद की गाय चराय बिसारो। अगर नंद बाबा के गाय चराने को अगर हमें मिल जाए, एक भक्त का जो है ना ये अरमान है, जो हमें नंद बाबा के छोरा के साथ अगर गाय चराने को मिल जाए, या उनके गाय के साथ जो है ना मुझे भी गाय बनने को मिल जाए, या ब्रज में कहीं जन्म मिल जाए, या भगवान के सखा अपने मन में अपने सखा भाव में ये कह रहे हैं, जो मुझे ऐसा अवसर मिल जाए, ये तीनों लोक, स्वर्ग लोक, ये जनलोक, तपलोक, सबको मैं यूं ही छोड़ दूंगा। और फिर आगे करें, रस खान कबोई न आखीन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। अब कह रहे हैं जो रस खान जी चाह रहे हैं, जो कोटि के एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। आप लोग देख रहे करील के पेड़ होता है ज़्यादातर कहाँ पे? ब्रज में। ब्रज में करील यानी तो राजस्थान वगैरह में होता है ज़्यादातर, समझे ना। तो ये जो कह रहे हैं, जो मैं कोटि के एक कल धोत के धाम, कह रहे हैं मैं कोटि के मतलब करोड़ों, करोड़ों जो है ना, कल धोत मतलब महल, करोड़ों करोड़ों महलों को मैं समर्पित कर दूंगा। किन के लिए? ब्रज में अगर कांटीदार झाड़ियों या करील के कुंजन में अगर मुझे रहने को मिल जाए, यानी कि ये रसखान जी निकुंज लीला में प्रवेश करना चाह रहे, कुंजन के नाम ले रहे ना, तो भगवान के जो कुंज लीला और निकुंज लीला जो सबसे गुह्य लीला है, समझ रहे बात को, इनका कितना हाई प्रेम है। जो निकुंज लीला में प्रवेश उन्हीं भक्तों का होता है जो भगवान का बड़ा ही उच्चतम भक्त होते, उसमें प्रवेश के लिए कर रहे हैं, मैं ये पूरा का पूरा साम्राज्य सब कुछ छोड़ दूंगा। ये जो है ना हमारे जीवन का जो है ना ये तो करे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं हमें, मयि सर्वाणि कर्माणि, है ना, मयि सर्वाणि कर्म, संन्यास से अध्यात्म चेतसा। तो अध्यात्म चेतसा का क्या मतलब होता है, जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, पूर्णतया श्री कृष्ण पर आश्रित या फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस होना। जैसे ऐसे कॉन्शियसनेस होना, जैसे एक बैंकर को देखे हैं आप लोग, एक बैंक में जो नौकरी करता है एक कैशियर, सुबह से 9 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक वो रुपया गिनती करता रहता है, रुपया गिनती करता रहता है। क्या इस भाव से ये सारे रुपया मेरे हैं? उसके मन में कभी भी ये भाव नहीं रहता, केवल गिनती करता है। लेकिन लास्ट में उसको ये डर रहता है अगर 1 रुपया कम हो जाएगा तो अपनी सैलरी से देना पड़ेगा। मैं बैंक में नौकरी किया हूँ इसलिए बताता हूँ, 1 रुपया अगर कम हो गया ना तो उसको अपने सैलरी से देना पड़ेगा। लेकिन वो पैसा निष्प्रिय भाव से, वो पैसा जो है ना गिनती करता है सुबह से शाम तक, और उस पद पे जीवन भर भी गिनती करता रहता है। ऐसे ही हमें यहाँ पर में रह करके हमें फुल्ली कृष्णा को निष्काम भाव से ना भगवान के अंगों को, है ना, भगवान को तुष्ट करने का ना पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए, अपने अंगों को तुष्ट करने, यही असली त्याग है। ऐसा कर्म करो जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए, उस कर्म से हम अपने आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे वाले कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना। प्रेम जो कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो चीज़ भी किया जाता है उसको प्रेम बोलते हैं, और जब हम अपने इंद्रियों को लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं काम। इसलिए मेन है हमारे जीवन में संन्यास या त्याग। संन्यास ले लिए और किसी कोने में बैठ गए, इसका ये मतलब नहीं। संन्यास लेना मीन्स क्या, इस दुनिया की सारी चीज़ों से संन्यास, आसक्ति जिनमें उनसे त्याग, भोग वृत्ति से त्याग, सब कुछ से त्याग किए, संन्यास लिए, लेकिन अपनी इन सब चीज़ों को कहाँ पे कंसंट्रेट करें? अब श्री कृष्णा में, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधियंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च। अब इसमें अपने आप को पूरी तरीके से लगाए, बाद बाकी सब सुन, अपने नाक कान आँख को सबको बंद कर देना, बाहर के जगत से अपने आप को अंतर्मुखी करना है, यानी कृष्ण के तरफ देखना है, बाहर के तरफ से सारा स्विच ऑफ कर देना। एक ही स्विच ऑन करके रखना है जो कृष्ण के तरफ जाता हो स्विच, बस हो गया। तो इसी को बोलते हैं असली त्याग और असली संन्यास, समझे ना। यानी कि हमारा इधर उधर भी है, लेकिन इस श्लोक से हम अपने जीवन में क्या क्या अपना सकते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा ये घर है, परिवार है, शरीर है, या हमारी प्रतिभा है, या जो भी हमें कुछ प्राप्त हुआ है,
ये सब कुछ क्या है? हम लोग समझते हैं ये हमारा अपना कमाई है। नहीं, इसको समझना क्या है, ये भगवान का धरोहर है। हमें बुद्धि है, ज्ञान है या कुछ भी है, ये सब कहने क्या बोलते हैं उसमें 15 का 15 स्मृति, बुद्धि स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये सब कुछ जो कौन कहाँ से लेकर आए हैं? भगवान देते हैं, है ना। तो ये जो सब कुछ है ना, तो ये सब कुछ भगवान, इस जगत में जो भी कुछ है ना वो भगवान के धरोहर। मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, समझे ना, केवल सेवक हूँ। इस भाव से दैनिक जीवन को अपनाना है। मतलब कह रहे हैं अपने आप को, जो ये ट्रस्टीशिप जो है ना, स्वामित्व का भाव, हम सब कुछ में स्वामित्व का भाव। हमारे परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो 5 लोग में हम केवल कमाने वाले हैं, 4 लोग बैठ के खाने वाले। तो वो जो व्यक्ति जो कमाता है वो सोचता रहता है मैं यहाँ का मालिक हूँ, है ना। एक तरह से देखा जाए तो मालिक है, उसी कमा रहा है तभी घर चल रहा है, छोटा मालिक है एक। लेकिन कर्तापन का भाव नहीं रखना चाहिए। पहला ये श्लोक बता रहा है हमें, आई एम नॉट डूअरशिप, ये कर्तापन का भाव नहीं, ऑनरशिप नहीं लेना है। दूसरा चीज बता रहे हैं, कभी भी हमें कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। कभी भी हमें कर्तव्य, जैसे अपने पारिवारिक है या सामाजिक है या व्यावसायिक, या जो भी हम जिस आश्रम में रह रहे हैं, जिस आश्रम में या जिस पोजीशन में है, उसका एक कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो उसको बोझ समझ करके, है ना, उनको छोड़ देना संन्यास नहीं है। बोझ समझ करके इसको छोड़ देना तो है ना संन्यास नहीं है। करें साधक को अपने नियत कर्मों का निष्ठापूर्वक करना, और उसको करके खुद किया है मैंने, ये भाव न रख करके इसको करके भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। समझ रहे ना, ये भाव हमें रखना चाहिए। और कभी जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके परिणाम से कभी भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। हमारा काम है करना, परीक्षा की तैयारी करना हमारा काम है, व्यापार करने के लिए हमें तैयार कर। हम सब साधक है, हम सब साधना भक्ति करें। अब साधना भक्ति करके भगवान हमें गोलोक धाम लेके जाएंगे या भगवान हमें नरक लेके जाएंगे, इस सब चीज़ रिजल्ट के बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें करना है, हमें साधु गुरु शास्त्र, हमारी जो आचार्य श्रील प्रभुपाद जो कुछ भी हमें दिए हैं उसको एज इट इज मान करके अपने जीवन में ऐसे उपयोग करके जो है ना उनको करना, श्रद्धा के साथ करना। और इसके बाद क्या होगा, ये नहीं कि हम ये सब कर रहे हैं गोलोक धाम जाने के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर, नहीं। भगवान जो चाहेंगे उनकी इच्छा है। भगवान हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। ये भगवान इनके स्वतंत्र हैं। भगवान हमें कहाँ ले करके जाना चाहते हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा काम है साधना भक्ति करना, ईमानदारी से साधना भक्ति करना, परिणाम के तरफ से छोड़ा सा भी नहीं। और शास्त्रों और प्रामाणिक गुरु के निश्चय पर श्रद्धा रखें। ये जो निश्चय शब्द है ना, साधु गुरु शास्त्र यही प्रामाणिक स्रोत है। जब मन में भक्ति या धर्म को लेकर के भ्रम उत्पन्न हो जाए तो अपने मन ग्रहंत तर्कों के बजाय भगवान के वाक्यों, गीता या भागवतम के वाक्यों, वचनों या गुरु के वचनों को अंतिम निर्णय समझना चाहिए। कभी भी हम अपने जीवन में ऐसे पेश में फंस जाएं, हम सब साधक हैं, तो अंतिम निर्णय शास्त्र क्या कहता है उस विषय में, अपने हिसाब से मन ग्रंथ कोई नियम न बना लेंगे। शास्त्र क्या कहता है, या फिर भी बुद्धि नहीं लग रहा है तो गुरु से पूछ लेना चाहिए। समझे, इस विषय में मैं फंसा हूँ। और युक्त वैराग्य का पालन, युक्त वैराग्य का कैसे पालन होगा, तो इस दुनिया की जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं ना, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, या जो भी धन है, इसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति में नहीं करना है, बजाय भगवान की सेवा में, भक्तों के कल्याण के लिए, भगवान के लिए जो है ना इसको उपयोग करना। यही जो है ना इस श्लोक का जो है ना सार है, इसको जीवन में अपनाने। किसी का कोई प्रश्न है? 2-3 मिनट टाइम है ना। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं?
हरे कृष्णा। कुछ पूछना चाहते माता प्रभु? क्लियर या ऑल क्लियर? आपने स्टार्टिंग में बताया कि वेद शास्त्र है, वही निर्णय लेना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने तो खंडन किया, तो उसका कारण क्या था? प्रभु जी, भगवान का जो ये अवतार होता है ना, जिस समय में जो अवतार होता, माने जिस समय में जो चीज़ का उनको करना होता है ना, उस तरीके का ऐसा अवतार लेते हैं। तो भगवान उस समय में वेद का खंडन करके अहिंसा परमो धर्म स्थापित करना था। एक ही व्यक्ति है, कभी राजा का रोल ले लेता है, कभी नौकर का रोल ले लेता है, कभी लड़की बन के आ जाता है, कभी लड़का बन करके आ जाता है। उनको जिस समय में जो ज़रूरत होता है ना, वो चीज़ करने के लिए आ जाता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार तो उस समय में ज़रूरत था, सारे के सारे जो लोग थे, ब्राह्मण थे, वेद को आड़ में रख करके सारा का सारा जो है ना पशु हत्या हो रहा था। तो भगवान उस समय बोले इसको पशु हत्या रोकना है, वेद का सहारा लेकर के। तो इसलिए भगवान ने उनका अवतार लिए और अहिंसा परमो धर्म को स्थापना की। तो जिस समय में जो जरूर, अब कहोगे क्या निराकारवाद इतना क्यों फैलाए? इसका भगवान की ही तो चाल है, भगवान ने ही तो निराकारवाद को फैलाए ना। ये जो शंकराचार्य कौन है? भगवान शंकर जी हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया तुम जाओ और 36 वर्ष रह के पूरी दुनिया में ऐसा मायावाद फैला दो जो अब तक धो रहे हैं, इतने आचार्य वो को धो ही नहीं पा रहे। केवल और केवल शंकराचार्य जी 36 वर्ष रहे, अगर और रह जाते तो क्या हो जाता पता नहीं। समझे ना? इतना कम समय में इतना भर दिए, कूट कूट के जो ब्लड में घुस गया निराकारवाद, निर्विशेषवाद। तो निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश था। प्रभुपाद जी आए, उनके गुरु महाराज आए, उनसे पहले कई गुरु आए और अभी धो रहे हैं सब के सब। और किसी का कोई प्रश्न? जैसे कि भगवान बुद्ध है, तो ये तो भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार किया। तो ये बौद्धिस्ट लोग भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल उनका विरोध करते हैं। वो जो बुद्ध के नाम पे ना, वो धर्म का जो है ना अलग तरीका। ये थोड़ा सा आपका जो प्रश्न है ना, ये एक कॉम वाइज है, ये पब्लिक फोरम में डिस्कशन करने का नहीं। तो इसलिए जो है, तो इसको जो पर्सनली कभी पूछ लेना, क्योंकि किसी को ठेस पहुंचेगा ना इसको सुनकर। तो वैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ, भगवान का ये निजी प्लान होता है कब कैसे क्या करना होता है। ऐसे ही जैन धर्म है, बहुत सारे चीज़ है। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी आ चुके हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम